मोटनवीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पोटाशियम पॉलीसल्फाइड के हवाले से हम फार्मर को ब्रीफ कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है कि ये 14 पीएच का मटेरियल किसी भी तरह सॉइल के लिए फेवरेबल बेनिफिशियल नहीं है। तो बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे दोस्त अहबाब कोलीग्स क्लेम करते हैं कि पोटाशियम पॉलीसल्फाइड, जिसमें सल्फर को, एलिमेंटल सल्फर को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, और इसको क्लेम किया कर रहे हैं जी बहुत सारे दोस्त कि ये पोटाश का सोर्स है, ये सल्फर का सोर्स है, ये बैड स्मेल की वजह से आपके रैट चूहों को कंट्रोल करता है, ये पेस्ट के अगेंस्ट, गीदड़ को भगाता है, पेस्ट के अगेंस्ट, डिजीजेस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और बहुत सारे दोस्त इसको स्प्रे में भी रिकमेंड करते हैं, जो कि सरासर ज्यादती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी हम थोड़ा सा आपको लास्ट में भी हमने दिखाया था वीडियो में कि ये मटेरियल पॉलीसल्फाइड हमने तैयार किया है 36-14 सल्फर 14 36 पोटाश की रेशो बना के, और 1 ml 99 ml वाटर में हम ऐड कर रहे हैं जी। 1 ml यानी हम 1% जो सफरी का मेथड है उससे हम चेक कर रहे हैं जी कि पीएच इसकी आपको चेक करके दिखाते हैं, और फिर आगे मैं आपको बताता हूं कि ये कितना डेंजरस है। ये हमारे पास है जी पीएच मीटर, हमने स्टैंडाइज किया हुआ है, और इस स्टैंडाइज पीएच मीटर को देखें जी, तो मैंने मिक्स किया है जी आपका में हमारा जो पोटाशियम पॉलीसल्फाइड 1% सोल्यूशन, आप कलर ही देख लें, इसने पानी का कलर चेंज कर दिया, और ये 14 पीएच से भी ऊपर है। यानी अगर मैं बताऊं तो पीएच मीटर जवाब दे जाता है 17-18 पीएच, जरा यूनिट से क्रॉस कर जाता है, यूनिट क्रॉस कर जाता है। जस्ट इमेजिन 1% सोल्यूशन, सोचे 100 लीटर में 1 लीटर डाल देंगे तो उस 100 लीटर की पीएच 14 से क्रॉस कर जाएगी, हालांकि 14 लिमिट है। 200 लीटर के ड्रम में मैं इसमें इतना ही पानी और ऐड कर लूं, तो आप इमेजिन करें, यानी 100 है और मैं इसमें 100 ml पानी और ऐड कर लेता हूं, यानी ये पानी डबल हो गया मेरे पास, डबल से भी ज्यादा हो गया। और मैं फिर आपको इसकी पीएच अब चेक करके दिखाता हूं जी। आप इमेजिन करें, यानी हम इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, और फिर अब मैं इसको आपको पीएच चेक करके दिखाता हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसा जहर है हमारी जमीनों के लिए, अनबिलीवेबल। 14 की 14 ही पीएच है, 14 से भी ऊपर जा रही है। यानी मैंने 200 गुना इसको डाइल्यूट किया, 110 यानी 1% सोल्यूशन, और 1% के अलावा फिर मैंने इसको डाइल्यूट किया एक और 200 ml में 1 ml डाला है। तो सोचे जो 1 लीटर इस पोटाशियम पॉलीसल्फाइड का 1 लीटर 200 लीटर के ड्रम में ऐड करेगा, 200 लीटर ड्रम की पीएच 14 क्रॉस कर जाएगी। 14 लिमिट है, मैं क्रॉस का इसलिए लफ्ज यूज कर रहा हूं, ये जहर है। तो 14 पीएच का 200 लीटर का ड्रम पोटाशियम पॉलीसल्फाइड का ये जमीन में तबाही मचा देगा। कोई रेड कंट्रोल नहीं होगा, कोई सल्फर का सोर्स नहीं, कोई पोटाश का सोर्स नहीं, इतने ज्यादा हाइड्रोक्सिल OH आयन जमीन में चले जाएंगे, जमीन की तबाही मचा देगा। सर जब पोटाशियम और सल्फर का रिएक्ट कराया जाता है तो इसमें पोटाशियम सल्फाइड, पोटाशियम पॉलीसल्फाइड और पोटाशियम सल्फाइड, और यानी पोटाशियम पॉलीसल्फाइड के साथ साथ ये वाला इतने फ्री फॉर्म में हाइड्रोक्सिल आयन इसमें आ जाते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो जो फ्री फॉर्म में OH आयन है वो किसी भी तरह कंट्रोल नहीं हो सकते। पोटाशियम थायोसल्फेट, पोटाशियम पॉलीसल्फाइड, दो चीजें बनने के बाद भी इतने फ्री फॉर्म में OH आयन है कि अगर जमीन में कोई पीएच को H आयन को रूट सक्रीट कर रही है न्यूट्रन अपटेक के लिए, तो वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे OH के साथ। इवन सॉइल से न्यूट्रन की अपटेक रुक जाएगी इतने हाई पीएच के सोल्यूशन से। तो 200 लीटर का ड्रम 1 लीटर की एडिशन से 14 पीएच, और वो जो 200 लीटर का जहर है जब जमीन में जाएगा तो जमीन जो आपकी पहले 8 से ऊपर पीएच है, 8.5 से ऊपर पीएच है, वो जमीन की तबाही मचा देगा, जमीन की न्यूट्रिएंट अपटेक की सलाहियत ही खत्म कर देगा, जो कि पहले 8.5 पीएच होने की वजह से बहुत थोड़ी है। ऑर्गेनिक मैटर हमारी जमीनों में है नहीं, पीएच 8 से ऊपर है। ये दोनों चीजें मिला के टोटल फीड लेवल पे पाकिस्तान की सॉइल की फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी 30% से भी 30% से ज्यादा नहीं है। तो 70% आपका न्यूट्रिएंट पहले जाया हो रहा है। एक बंदा अगर वो 50,000 का फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है 50,000 रुपए का,
तो जस्ट इमेजिन करें कि 15,000 रुपए का फर्टिलाइजर फसल आप टेक कर रही है, 35,000 रुपए का फर्टिलाइजर सॉइल में फिक्स हो रहा है या जाया हो रहा है। और ऊपर से खैर से ये वाले जो लोग, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, प्लास्टिक सबसे वर्स्ट है डिग्रेडेशन के लिए। प्लास्टिक को तोड़ना, डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है। प्लास्टिक पोल्यूशन आजकल बड़ी आम है। हमने ये तीसरी दफा बोतल में चेंज किया, यानी पॉलीसल्फाइड का सोल्यूशन बना, पहली बोतल में ऐड हुआ, एग्जैक्ट 8 दिन के बाद बोतल लीक हो गई। अगेन ये दूसरा हफ्ता है, इस बोतल को हमने बोतल चेंज की। अब बोतल चेंज करने के बाद एग्जैक्ट 2 हफ्ते के बाद ये प्लास्टिक की बोतल भी नीचे से टूट गई। सरजमीन का क्या होता होगा, वो चीज जिसने प्लास्टिक को नहीं छोड़ा अपने हाई पीएच की वजह से, और हम डरे हुए हैं कि इसकी भी देखिएगा कि ये वाली भी अगले 2 4 5 दिनों में लीकेज कर जाएगी बॉटल, हाई पीएच की वजह से। जो चीज प्लास्टिक को नहीं छोड़ी वो सॉइल की तबाही मचा देगी। खुदारा समझे, अपनी जमीनों का सत्यानाश ना करें। आने वाली नस्ल्स के लिए कुछ फर्टाइल सॉइल को, प्रोडक्टिव लैंड जो है ना उसको सेव करें, ताकि ये इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज ना आए, लोगों को खाने के लिए कुछ मिले। थैंक यू।